आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड पाठ 9 मापन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पहले हमारे पास मापन करने के लिए यानी किसी भी चीज़ को लंबाई में नापने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। तो पहले के लोग क्या करते थे, बित्ता से नापते थे या फिर अपने कदम से नापते थे या फिर इस तरह से हाथ से नापते थे। लेकिन अब हमारे पास नापने के लिए किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए अब हमारे पास इस तरह का स्केल भी हो रहता है और फीता भी रहता है, जिससे हम नाप सकते हैं कि हमारा किसी भी चीज़ का, चाहे चौक हो, डस्टर हो या पेंसिल हो, पेन हो, किसी भी चीज़ को की लंबाई हम मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर आदि से नाप सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर की लंबाई नापना है तो हम किलोमीटर से नापते हैं। अगर छोटा पेंसिल हुआ, डस्टर हुआ, ये सब की अगर लंबाई नापना है तो हम सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी के लिए आगे देखते हैं कि कैसे हम नापने का या जोड़ते हैं। ये यहाँ पर हम लिख के रखे हैं, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का मानक मात्रक क्या कहते हैं? मीटर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर। चलिए अब हम देखते हैं आपके ही बुक का कुछ प्रश्न को। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे हम बदलेंगे? तो यहाँ 1 मीटर है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए हम 5 मीटर है तो हमारा कितना सेंटीमीटर होगा? 5 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? हम क्या करेंगे, मीटर को जब भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 100 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर? एक मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 गुना 5 यानी कि 500 सेंटीमीटर। कुछ दिक्कत नहीं होगा। जब भी हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना रहेगा तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए एक और देखते हैं। अगर 18 मीटर है इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा? अगर 18 मीटर है, हम अभी क्या बोले, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से गुना। तो 1 मीटर इक्वल टू हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। तो 18 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 गुना 18 यानी कि 18 पे 2 जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हमको सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना रहे तब हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कि तब हम क्या करेंगे। अभी तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, अब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 325 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे कितना से, 100 से। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम जब भाग करेंगे तो 100 से ही भाग करेंगे, क्योंकि जब गुना कर रहे थे तो भी 100 से गुना कर रहे थे। अब हमारा ये है 3025 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 325/100।
तो कितना हो जाएगा, देखिए नीचे में जब 100 से हमको भाग करना रहता है ना, तो कुछ इसमें करना नहीं रहता है। क्या रहेगा, 2 नीचे 0 है, 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, 3025 लिख दिए। और तो इधर से करें, यहाँ 2 0 है, तो हम 1 2 के पहले एक क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। तो अब हमारा कितना हो गया, ये कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आपकी ही बुक का एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 6,554 सेंटीमीटर है, 6,574। तो 6,574 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हम क्या बताएं अभी कि जब हमको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना से, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 6574/100। अभी हम बताएं कि जब 100 से हमको भाग करना रहता है तो एक कोई दिक्कत नहीं होता है, 1 2 नीचे 2 0 है, तो ऊपर से हम 2 के बाद डॉट दे देंगे, तो 6574। अब हमको 100 से भाग करना है, तो 1 2 2 क्यों, यहाँ 2 0 है, तो 2 के बाद एक डॉट, यानी हमारा कितना हो गया, जो डॉट के इस साइड में है, 65 मीटर 74 सेंटीमीटर। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। थैंक यू।